जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया जो है उसने एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट जारी की है और वो स्टेटमेंट उसने किसके लिए जारी की है? अफ़गानिस्तान के लिए। ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने चलाई है। अगर आप देखें, ये स्टेटमेंट में बेसिकली वो कहते हैं कि जी, हमारे ऊपर बड़ी मीडिया इंक्वायरीज़ आई, हमसे पूछा गया। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान में, जो कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की हाइडआउट्स पे हमला करता है बाय द वे, ठीक है? वो कहते हैं कि क्यों किया आपने? उससे तो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इंडियन फॉरेन ऑफिस इज़ डायरेक्टली टॉकिंग विद पाकिस्तान्स मिलिट्री लीडरशिप। वो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं जनाब? ये चीज़ है वो जो मैं स्टडी की है कि वो कहते हैं कि जी हम डायरेक्ट पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि द इंडियंस आर प्लेइंग अ स्मार्ट गेम। बड़ी ही स्मार्ट गेम खेल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को बिजी रखना है। मैंने इस पे आपको बहुत पहले कहा था कि इंडिया का पर्पस क्या है। इंडिया क्या चाहता है, पाकिस्तान की ऑप्टिक्स क्या हो। पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ये होनी चाहिए कि यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, बॉर्डर पे गोलाबारी हो रही है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। जितनी इकोनॉमी खराब होगी, जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमिक राइज पे हमला होगा, उतना इंडिया समझता है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी कम होगी। तो पाकिस्तान को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सो देखें, एडवर्सरीज जो होते हैं दे प्लान, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, तो दुनिया बाहर से बैठ के क्या दे यार, वहां नहीं जाना, वहां हालात ठीक नहीं। आजकल यूएई में क्या हो रहा है? भाई हालात खराब है वहां पर। यही यूएई में यही बातें होती हैं ना, भाई हालात खराब है, सॉरी भाई, दैट वाज एन आइलैंड ओएसिस ऑफ स्टेबिलिटी की बातें होती थी। इसी स्टेबिलिटी की बातें होती थी ना। अब क्या होता है, नहीं यार वहां नहीं, वो अब वो चीजें नहीं रही वहां पे, वो चीजें वहां नहीं रही। लोग कतर के बारे में परेशान हैं, लोग यूएई के बारे में परेशान हैं। यूएई ने इतनी मेहनत की, सऊदी अरब ने इतनी मेहनत की, तो सारी ऑप्टिक्स क्या हो गई? ऑप्टिक्स चेंज हो गई। नाउ नोबडी इज पेइंग अटेंशन व्हाट्स गोइंग ऑन इन द यूएई। लोग कह रहे हैं यार छोड़ो, वो तो मारी बड़ी पड़ रही है वहां यूएई में। वहां पे तो मारी बड़ी पड़ रही है यूएई के अंदर। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिक्स दे विल बी। आजकल अबू धाबी के अंदर जो लीडरशिप है, वो किस चीज को देख रही है? वो कह रही है फाइन है, ते हमला हो रहा है, बस ठीक है, अब इसका मुकाबला करेंगे ना हम। लेकिन इन्वेस्टर क्या कर रहा है? इन्वेस्टर सोच रहा है यहां से निकलना है, बिकॉज उसकी तो इकोनॉमी खराब हो रही है। पैसा कहां जाता है? पैसा वहां जाता है जहां पे सरमाया, कहाँ जाता है? सरमाया जाता है जहां पे उस सरमाए को स्टेबिलिटी नजर आ रही होती है। अक्सर पाकिस्तान में लोग हमारे कहते हैं, लो जी पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लोग यहाँ से जा रहे हैं। लोग क्यों जाते हैं यहाँ से? लोग इंडिया से भी जाते हैं दुबई। ये तो आप इंडियंस और पाकिस्तानियों को पूछे ना, इस वक्त उनके क्या हालात हैं दुबई के अंदर। इंडियंस एंड पाकिस्तानियों की चीखें निकली हुई हैं। इंडियंस एंड पाकिस्तानियों की चीखें निकली हुई हैं। बोलता नहीं कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगल पैसा लेके गए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने वहां पे जो पैसा भेजा था दुबई के अंदर, वो इलीगल था। तो अब वो कह रहे हैं कि वहां पे हालात खराब। पाकिस्तान का क्या है? ये ऑप्टिक्स रहने चाहिए पाकिस्तान के। फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में कौन आए थे? चाइनीज। अच्छा, इनको यहाँ नहीं आना चाहिए। अब अमेरिकन आ रहे हैं वहां पे, वो कहते हैं जी रेयर अर्थ मेटल्स में हम पैसा लगाते हैं, लेकिन स्लो स्टडी, स्टेप बाय स्टेप हम पैसा लगाते हैं, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली हम स्लोली स्लोली पैसा लगाएंगे।
फिर जाके वो चीजें समझते हैं कि बेहतर होंगी। बहरहाल ये एक चीज जो है वो हमारे सामने है। मैं इस सारी सिचुएशन को जब देखता हूं, मैं जब इस सिचुएशन को देखता हूं, तो तब पता चलता है कि भाई ये इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन बनती जा रही है। ये तो बड़ी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन बनती जा रही है कि अब हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो ड्रोन्स आ गए हैं, मिसाल दे रहे हैं, 2 ड्रोन्स उड़े, छोटे छोटे क्वाडकॉप्टर्स टाइप की चीजें, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप बात को? तो इसको कहते हैं कि जी पैनिक फैल गई, पैनिक फैल गई। ये जो सवाल है ना, सवाल जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वहां पे, ये थोड़ा सा बड़ा, क्या इंडिया तालिबान के साथ खड़ा है? ये वही तालिबान है जिससे ये गारंटीज मांगते थे, और अब क्या है? अब उनको पता है यार ये तो हमारे दोस्त बन गए हैं, ये हमारे दोस्त हैं, इनके साथ तो दोस्ती रखनी है। और अगर फॉर एग्जांपल इनके साथ कोई मसला होता है, देख लेंगे फिर क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फिलहाल तो वो कहते हैं हमारे दोस्त हैं ये, फिलहाल वो ये कहते हैं ये हमारे दोस्त हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा वन मस्ट अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या है। मैं तो आपको बड़ी क्लियरली एंड गारंटी से एक बात बता सकता हूँ कि देखिए, इंडिया को अफगानिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, ना कोई उनका उनसे लगाव है, ना लेना ना देना। समझ रहे हैं बात? इंडिया को किस चीज़ से गर्ज है? इंडिया को पाकिस्तान से गर्ज है। इंडिया को पाकिस्तान से गर्ज है ना। वो कहते हैं यार पाकिस्तान को पकड़ो, पाकिस्तान को पकड़ो, पाकिस्तान नहीं उठना, इसका राइज इज नॉट गुड फॉर अस, इसकी इकोनॉमी क्यों परफॉर्म कर रही है। यहां पर आपने देखा नहीं था, इंडिया के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते थे कि यार वो हम ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है, इसके अंदर जो इमरान खान कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्यों इमरान खान ठीक कर रहा है? इंडिया के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की अवाम एंड फौज को पीछे कर दो, तो अवाम फौज के खिलाफ हो। ये मैं भी अगले दिन एक ललन टॉक के अंदर एक इंडियन फॉर्मर एयर चीफ जो थे उनको सुन रहा था। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान में नताइज हासिल करना चाहते हो तो फिर ये करो, फौज के और अवाम के दरमियान दरार आनी चाहिए। इमरान खान क्या करता था? इमरान खान दरार ही तो डालता था, वो अपने लिए डालता था। वो कहता था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि जो मैं तुम्हें कहता हूं ना वो करो, और मैं ये कहता हूं मैं अवाम का पॉपुलर बंदा हूं, मुझे दो सारा कुछ, मुझे दो सारा कुछ, बात खत्म। और मैं जो कह रहा हूँ ना वो बेहतर होगा, ठीक है जी। तो ये चीज जो है वो दैट वाज मेकिंग एन इम्पैक्ट, उस वक्त इस चीज का इम्पैक्ट था। अब जारी बात है वो नहीं है चीजें। अब क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे चीजों को लेके चलना है। तो मैं इसको जब थोड़ा ये स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने ये देखा कि ये इंडिया का अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना बेसिकली तो पाकिस्तान को ये चीजें फेस करती रहनी चाहिए। देख रहे हैं आप? सो मुझे इस चीज में कोई किसी किस्म की वो परेशानी नहीं है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर ये ऑप्टिक्स बनेंगी, इस्लामाबाद में धमाके हों, फलानी जगह धमाके हों, बिजनेस कैपिटल यहाँ नहीं आना चाहिए। चाइनीज लेके आए पैसे, भाग गए, लार्जली भाग गए ना। उस तरह तो नहीं चाइनीज बेचारे, वो भागने से क्या मुराद होता है कि जब अगर किसी मुल्क ने पैसा डाला है तो उसके बाद एक कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। सिर्फ वो मुल्क ना पैसा फेंके और भी लेके आए। एफडीआई है, पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की उस हवाले से, लेकिन उनके ऊपर इतने हमले हुए, इतने हमले हुए
कि उनका दिल टूट गया। वो भी परेशान है कि भाई ये क्या, अपने लोगों को क्या जवाब दें। और पाकिस्तान के साथ भी बैक चैनल पे बहुत सारी बातें, लेन देन चीज़ें हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में मजीद चाइना को अप्रोच करना चाहिए, उनको फिर लेके आना चाहिए। वो हमारे पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। ये फैक्टर्स हमारे सामने हैं। ये फैक्टर्स हमारे सामने हैं हर तरह से, हर लिहाज से, कि इसको हमें कैसे लेके चलना है आगे। बहरहाल इस चीज़ को वन मस्ट स्टडी, इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए कि, और इसको पाकिस्तान को हाईलाइट करना चाहिए। द ओनली थिंग विच डिस्टर्ब्स मी कि पाकिस्तान इसको हाईलाइट नहीं करता इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, कि व्हेन नो कंट्री ऑन अर्थ इज सपोर्टिंग कि ये पाकिस्तान जो कर रहा है अफगानिस्तान में ठीक कर रहा है, सारे सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। अफगानिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ, अफगानिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ, तो फिर क्यों अफगानिस्तान के साथ खड़ा है भारत? क्यों अफगानिस्तान के साथ वो कर रहा है? तो वो समझते हैं गैप है, इस गैप को फिल किसने करना है? इंडिया ने करना है अफगानिस्तान के अंदर गैप, और तो कोई नहीं गैप फिल करेगा। ये द इंडियंस हैव दैट काइंड ऑफ एपेटाइट, और वो सारा आगे, हाँ ये हम करेंगे, ये हमें करना चाहिए। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान ने एटलीस्ट फाइनली ये फैसला कर लिया है कि इन मौलवियों को जो वहाँ बैठे हुए हैं नहीं छोड़ना, इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा ये, नाउ दे हैव इमर्ज्ड एज ए मास्टर प्रॉक्सी हैं। ये मास्टर प्रॉक्सी हैं। दे बिलीव इन कीपिंग पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने को, ये मास्टर प्रॉक्सी हैं ये। तो हमें पाकिस्तान नाउ इज लाइक पेइंग अटेंशन कि बस ठीक है, जो होना था वो हुआ, अब हमें वी नीड टू स्ट्राइक देम, और हमें इनको इतना स्ट्राइक करना है। और पाकिस्तान ने, आपको पता है, बड़े तरले लिए हैं इनके। पाकिस्तान ने बड़ी रिक्वेस्टिंग की हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेजा है, फॉर्मर DGISI, फॉर्मर मिलिट्री के लोग, ये वो सारे गए हैं वहाँ पर। मुझे याद है कि मतलब पाकिस्तान ने हद कर दी। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये चाइना के एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनको शी जिनपिंग ने सैक कर दिया था, मुझे इनका नाम भूल गया, और आमिर खान मुत्तकी और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी फॉर्म, ये उस दौर की भी बातें हैं कि हमने उस दौर से हम इनके पंजाबी के अंदर तरले कर रहे हैं कि बस करो यार, ना ये चीज़ें करो। बट दे डिडंट लिसन पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं सुना। उन्होंने कहा सॉरी, उन्होंने कहा सॉरी, हमने इसी तरह इन्हीं दहशत गर्दों को सपोर्ट करना है, इन्हीं के साथ खड़े होना है, तुमने जो करना है कर लो। अब पाकिस्तान के पास फिर जो हुआ पाकिस्तान करेगा, क्योंकि देखिए, और एट द एंड ऑफ द डे, अच्छा रशिया ने अगले दिन एक स्टेटमेंट जारी की थी, मैंने बताई होगी आपको। उन्होंने कहा 23,000 दहशतगर्द हैं अफगानिस्तान में। जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की उसके बाद रशिया ने स्टेटमेंट जारी की, तो रशिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा था। अब इंडिया और रशिया दोस्त हैं, लेकिन रशिया स्टैंड्स विद पाकिस्तान। ठीक है जी, रशिया स्टैंड्स विद पाकिस्तान। रशिया कहता है यार ठीक है, ये सही कर रहे हैं, इनका यही इलाज है, क्योंकि रशियन जो है वो इससे तंग है। अभी चाइनीज़ ने बैक चैनल टॉक्स करवाई हैं, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ की भी नहीं मानी। जब थोड़ी वो टॉक्स में जब थोड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई। अब आपको पता है चाइनीज़ की तो हम नहीं, पाकिस्तान नो नहीं करता चाइनीज़ को। मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान चाइना को नो नहीं करता, पाकिस्तान चाइना की बात मानता है। लेकिन ये थोड़ा हो सकता है कि वो कहेंगे जी अब हमने, सॉरी पाकिस्तान की नहीं हम सुनने वाले। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जनाजे उठा उठा के लीडरशिप की बस हो गई है। लोग सवाल करते हैं, लोग सवाल करते हैं कि यार ये क्या मसला है, क्यों तालिबान, आप तो हमारे मुसलमान भाई हैं ये। वो जनरल पब्लिक तो सवाल यही करती है ना, ये तो हमारे मुसलमान भाई हैं, चीनियों को उन्होंने जो मारा, ठीक है, चीनियों को जो इन्होंने मारा, वो इसीलिए था ना सारा कुछ, कि यार जरा इनको जरा चीनियों को भी भगाओ यहाँ से।
तो ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि तालिबान आर लाइक ए रियल टाइम चैलेंज। एंड हम सोच रहे हैं कि ये अच्छा अमूमन होता क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि बम्बार्डमेंट से मसले हल हो जाते हैं। एक दिस इज़ वन ऑफ द टूल है। गोली कभी भी मसला नहीं होता, मसले का हल नहीं होता, याद रखिए इस बात को। गोली जो है वो कभी भी मसले का हल नहीं होता। गोली मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की इस सिलसिले में। गोली मसले का हल नहीं है। हमने तो वो जिसे कहते हैं ना, हमारी तो चीखें निकल गई हैं तालिबान से रिक्वेस्टें कर कर के कि यार फॉर गॉड से एक बस करवा दे। अब अक्सर लोग, अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा ये टीटीपी को क्या कहूं। भाई टीटीपी ने अलीजियंस ली हुई है। वो कहते हैं कि पायन है साडे अमीर ने जो वो लीडरशिप है। तो इधर से फिर पाकिस्तान की लीडरशिप ने भी क्या, ठीक है फिर होने ही दें, कितना को हम वेट कर सकते हैं। तो बहरहाल अब सिचुएशन यहाँ पे आ गई है। तो लेकिन इंडिया ने लाइन ले ली है एंड दे स्टैंड विद तालिबान।